नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में सत्तू पानी के फ़ायदे के बारे में जानेंगे। दोस्तों सत्तू पानी पीने के फ़ायदे जान के आप चौंक जाएंगे। तो आज के वीडियो में सत्तू बनाना भी बताएंगे। ये मार्केट वाला सत्तू नहीं चाहिए जो मार्केट में चने का सत्तू बनता है। सत्तू का मतलब हुआ 7 चीज़ों से बनाया गया सत्तू, जिसमें 7 चीज़ों का प्रयोग होता है। जैसे 80 साल पहले दादी माँ घर पे बनाती थी सत्तू, उस सत्तू के फ़ायदे हैं। ये सिर्फ चने वाला सत्तू के फ़ायदे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। और ये 7 चीज़ें कौन से हैं, कितनी मात्रा में इनका प्रयोग करना है और इस सत्तू को तैयार घर पे कैसे करना है, इस सारी प्रक्रिया बताएंगे। और दोस्तों ये भी बताएंगे इस सत्तू को एक दिन में कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, तब आप इसको फ़ायदे मिलेंगे। और जितने दिन तक आप सत्तू का सेवन करेंगे उतने दिन तक आपको बाहर की कौन सी चीज़ नहीं खाना है, यानी कि इसके साथ परहेज़ क्या करना है। दोस्तों चाहे दवा हो चाहे आपका खाना हो, जब तक आप उसे सही मात्रा में सही तरीके से नहीं खाएंगे उसके पोषक तत्व तो हमारे शरीर को नहीं मिल पाते हैं। और आज यही कारण है कि दोस्तों हम लाइफस्टाइल बीमारी के शिकार होते जा रहे हैं। जैसे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर, पेट से संबंधित जुड़ी हुई जितनी बीमारियां हैं जैसे गैस, कब्ज, एसिडिटी, ये सारी लाइफस्टाइल बीमारी हैं। और हम और आप इसे असाध्य बीमारी मान चुके हैं और इसकी दवाएं पूरी ज़िंदगी खाते हैं और सोचते हैं खानी पड़ेगी। जबकि दोस्तों लाइफस्टाइल बीमारी को आप अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करके जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, इसकी मैं दावा करता हूँ, गारंटी लेता हूँ। और दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हज़ारों लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, ऑफलाइन जुड़े हुए हैं और दोस्तों ये अपनी लाइफस्टाइल बीमारी को रिकवर कर रहे हैं और रिकवर कर भी चुके हैं, यानी कि इन बीमारियों से मुक्ति भी पा चुके हैं। ऐसे होगा जैसे वो बीमार ही नहीं। तो दोस्तों इसलिए लाइफस्टाइल बीमारी से आपको बचना है तो बाहर की हर एक चीज़ खाना छोड़ दीजिए। आप अपने डेली की डाइट में 70% लिविंग वस्तुओं का प्रयोग करिए। ये लिविंग वस्तुओं में प्राण ऊर्जा होती है, जान होती है, जो आपके शरीर को शक्तिशाली बनाती है, ताकतवर बनाती है। दोस्तों हमें नॉन लिविंग वस्तुओं को नहीं खाना चाहिए। नॉन लिविंग वस्तु क्या है, बिस्किट है, ब्रेड है, टोस्ट है, जो भी चीज़ें ये बाहर से बनाई जाती है सारी चीज़ें प्रोसीजर से गुजरती हैं। कुछ ऐसे केमिकल मिलाए जाते हैं जो ये वेस्ट होते हैं हमारे शरीर के लिए और यही वेस्ट पदार्थ हमारे शरीर को बीमार बनाते हैं। तो दोस्तों ये सारी नॉन लिविंग वस्तुओं खाना छोड़ दीजिए। आप लिविंग वस्तुओं से नाता जोड़िए, जैसे हरी साग सब्जियाँ, मौसमी सब्जियाँ जो होती हैं हमारे शरीर को निरोगी बनाती हैं। मौसमी फलों का सेवन करिए। ड्राई फ्रूट को रात में भिगो के खाइए। बीन्स है उन्हें रात में भिगो के सुबह खाइए, अंकुरित करके खाइए और प्लांट बेस्ड दूध का प्रयोग करिए। ये लिविंग वस्तुएं हैं, इनमें प्राण होती है, ऊर्जा होती है, शक्ति होती है, यही आपके शरीर को निरोगी बनाती है। दोस्तों ऐसी डाइट रखिए, 70% लिविंग वस्तुएं खाइए, 20% डेली आपके डाइट में दोस्तों आप अपने पेट को हमेशा खाली रखिए। 70% ये सारी चीज़ें खाइए, 20% पेट को खाली रखिए, यानी पानी पी सकते हैं। 10% अगर आपको खाना जरूरी समझे तो 10% नॉन लिविंग वस्तुओं का सेवन करिए, नहीं तो इसे भी मत करिए। आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। तो दोस्तों चलिए जानते हैं सत्तू बनाने के विधि, सत्तू में किन किन चीज़ों का प्रयोग होगा, इन्हें कब और कितनी मात्रा में लेना है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो दोस्तों अगर हम सबसे पहले इसके फ़ायदे की ही बात कर लें तो दोस्तों ये आपके शरीर की हड्डियां मांसपेशियों को मजबूत बना देगा। अगले 3 महीने में शरीर की हर कमजोरी को दूर कर देगा, चाहे वो बीमारी के कारण कमजोरी हो, चाहे किसी पोषक तत्व की कमजोरी हो, वो 3 महीने में हर एक कमजोरी को दूर कर देगा। इसके बाद ये बालों को झड़ने, बालों को पकने से भी रोकेगा। आपके पाचन तंत्र के लिए यह सत्तू बड़ा ही फायदेमंद है। गैस, कब्ज, एसिडिटी को ख़त्म कर देगा, यानी गैस, कब्ज, एसिडिटी नहीं होगी अगर इस सत्तू का पानी आप ले रहे हैं तो।
उसके साथ-साथ दोस्तों आँखों की रोशनी को तेज़ करने में सहायक है, शरीर के हर पोषक तत्व को पूरा करने में सहायक है इस सत्तू का पानी। तो दोस्तों सत्तू बनाने के लिए किन चीज़ों का प्रयोग होगा, चलिए सबसे पहले वो जानते हैं। दोस्तों आपको देसी चना चाहिए 2 किलो, जौ चाहिए 200 ग्राम, अरहर चाहिए 100 ग्राम, मटर चाहिए 100 ग्राम, गेहूँ चाहिए 100 ग्राम, मक्का चाहिए 100 ग्राम और मूंग, हरी मूंग चाहिए 100 ग्राम। इन सातों चीज़ों को लेने के बाद इसे अच्छी तरह से साफ-सफाई कर लीजिए, यानी धुलना है। धुलने के बाद क्या करना है, धुलने के बाद दोस्तों इसे सुखवा लीजिए। सुखवाने के बाद आप अपने घर पे एक कढ़ाई में थोड़ा-सा नमक डाल के इसे अच्छी तरह से भून लीजिए। नमक में जैसे घर पे माताएँ-बहनें मक्का भूनती हैं, उसी तरह से इसे भून लीजिए कढ़ाई में। भूनने के बाद ये देखेंगे एकदम भुन जाएगी, जिस तरह से आप भूनते हैं, भुना हुआ चना आता है, ऐसे दोस्तों आपका हो जाएगा। अब इसके बाद निकाल लीजिए। निकालने के बाद अब इसे आप पिसा दीजिए। इसे आप अपने घर में मिक्सर पे भी पीस सकते हैं या छोटी आटा चक्की पे इसे आप पिसा लीजिए। इसकी मात्रा आप घटा-बढ़ा सकते हैं, जैसे 3-4 किलो हो जाए तो मशीन पे पिसाई ठीक से हो जाए। तो पिसा लेना है, बहुत पतला नहीं पिसाना है, इतना ध्यान देना है। कुछ लोग हैं बहुत पतला मैदे की तरह पिसा लेते हैं, नहीं, ऐसा नहीं। जैसे पहले घर पे जाँता होता था और जाँता में पीसा जाता था, वैसे थोड़ा मोटा ही आपको पीसना है। पीसने के बाद ही आपका 7 चीज़ों से बना हुआ सत्तू रेडी हो गया। अब इसमें चना, जौ, अरहर, मटर, गेहूँ, मक्का, मूँग ये सारे सभी पोषक तत्वों से भरपूर हैं। अब ये सत्तू रेडी हो गया। सत्तू के फ़ायदे आप जान चुके हैं। अब इसका उपयोग कैसे करना जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसका उपयोग दोस्तों आपको करना है, आपको लेना है 1 दिन में। दोस्तों इसे जब आपको अच्छी सी भूख लगी हो तभी इस सत्तू का प्रयोग करना है। अब आप जान लीजिए अगर आपका 100 ग्राम सत्तू है तो कम से कम इसमें 300 ग्राम पानी लग जाएगा। यानी इसका 2 से 3 गुना पानी लगता है। इसे कब लेना है? दोस्तों जब आपको, अगर घर पे हैं, घर से बाहर कहीं जा रहे हैं, सफ़र में जा रहे हैं, जो आप समोसे पकौड़ियाँ खा लेते हो उस समय इसे मत खाइए। 1 गिलास अपने पास रखिए, 100 ग्राम सत्तू रखिए, एक बार में 100 ग्राम खाइए और 1 दिन में 200 ग्राम सत्तू आप खा सकते हैं। तो 100 ग्राम सत्तू निकालिए, गिलास में डालिए 2 बार में, एक बार में आएगा नहीं। 2 बार में से 50 ग्राम एक बार डालिए, फिर पूरा गिलास पानी से भर दीजिए, खूब अच्छी तरह से मिला दीजिए। बहुत गाढ़ा ना हो, पतला हो जाए। फिर उसी में आप स्वाद के लिए काला नमक मिला सकते हैं। स्वाद के लिए काला नमक मिला कर के तो 100 ग्राम एक बार शाम को लीजिए। शाम को कब? शाम को जब आपको 3 से 4 बजे या 4 से 5 बजे अच्छी सी भूख लगती है, उस समय एक बार पी लीजिए। बस इतना ध्यान देना है, सत्तू पानी पीने के बाद तब तक कुछ नहीं खाना-पीना है, जब तक आपको खूब अच्छी सी भूख ना लग जाए। जब आपको खूब अच्छी सी भूख लग जाए तभी आपको कुछ खाना-पीना है, तब आप इसे पी सकते हैं। सुबह आपके घर पे कोई नाश्ता नहीं बना है तब ले सकते हैं, या दिन में जब भी आपको भूख लगे तब ले सकते हैं। तो 1 दिन में 200 ग्राम सत्तू का प्रयोग कर सकते हैं। 1 दिन में 200 ग्राम सत्तू का आप इस तरह से घोल के प्रयोग कर सकते हैं। या आप सफ़र पे कहीं पे जा रहे हैं दोस्तों, ये बना के रखिए, अपने साथ इस सत्तू को लेके जाइए और घोल के इस सत्तू का सेवन करिए। दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे और शरीर में पोषक तत्वों की कमी भी नहीं होगी। तो दोस्तों ये थे सत्तू पानी पीने के फ़ायदे। आप अगर रात का खाना जल्दी खाना चाहते हैं, जैसे रात का खाना शाम को 5 से 6 बजे खाया जाता है और आपके घर पे उस समय खाना नहीं तैयार हो रहा है, तो दोस्तों ये सत्तू आप तैयार कर लीजिए। तो शाम को 5 से 6 बजे इस सत्तू को ऐसे घोल के पानी में आप पी लीजिए। अब आप रात को खाना खाना ही नहीं पड़ेगा, रात को खाना खाना ही नहीं पड़ेगा। फिर अगले दिन आप सुबह 10 से 11 बजे खाइए, सारे पोषक तत्व आपको मिल गए। तो ये भी तरीका है, सफ़र का भी साथी है। या ऑफिस में आप हैं, ऑफिस में खाना नहीं ले जाना चाहते हैं तो आप इसी को घोल के पी लीजिए। यानी जब आपको अच्छी सी भूख लगे 1 दिन में 200 ग्राम इसका प्रयोग करिए। आप देखिए दोस्तों आपके शरीर में सभी पोषक तत्वों की पूर्ति भी होगी, शरीर स्वस्थ व निरोग भी होगा, शरीर शक्तिशाली भी बनेगा। तो दोस्तों इस सत्तू का सेवन आप इस तरीके से कर सकते हैं, घर पे तैयार करिए। अब जो भी जानकारी हमने आपसे शेयर किया है,
इसे सुनने के बाद आपके मन में कुछ भी प्रश्न उठ रहा है या इससे संबंधित कोई और जानकारी आप चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों, ये सत्तू पानी के फ़ायदे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। सब लोग इस सत्तू पानी का प्रयोग करें, स्वस्थ और निरोग रहें।